लुबनान की बंदरगाह में होने वाले धमाकों में जाँ बहक अफराद की तादाद 100 तक जा पहुंची। लुबनान के दारुल हुकूमत ब्यूरेट में होने वाले धमाकों में जाँ बहक होने वालों की तादाद 100 तक जा पहुंची। फ्रांसीसी खबर रसाई इदारे के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ ब्यूरेट की बंदरगाह पर मौजूद गोदाम में ज़ोरदार धमाके हुए, जहां 2750 टन एमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था और ये धमाके एमोनियम नाइट्रेट के फटने से हुए, जिसके नतीजे में जाँ बहक अफराद की तादाद बढ़कर 100 तक पहुंच गई, जबकि बंदरगाह की करीबी शाहराह से गुजरने वाली गाड़ियां उलट गईं और इमारतों के शीशे टूट गए। लुबनान के वज़ीर आज़म हसन दयाब ने धमाकों की तहकीकात का हुक्म देते हुए कहा है कि धमाके के जिम्मेदारान को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। धमाके में गंदम का बड़ा ज़ख़ीरा तबाह हो गया। लुबनान को ग़ज़ाई किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। धमाके से ब्यूरेट पोर्ट की बरतें तबाह हो गई हैं। हिरोशिमा की तरह ब्यूरेट शीमिया कहा जा रहा है। पाकिस्तान में लुबनान के सफ़ीर वेस्कन क्योलिकिन का कहना है कि ब्यूरेट बंदरगाह पर होने वाले धमाके में गंदम का बड़ा ज़ख़ीरा तबाह हो गया है। उन्होंने निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गंदम का बड़ा ज़ख़ीरा बंदरगाह पर तबाह होने के बायस हमें ग़ज़ाई किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने मज़ीद बताया कि धमाके से ब्यूरेट पोर्ट की बरतें तबाह हो गईं। इस धमाके को हिरोशिमा की तरह ब्यूरेट शीमिया कहा जा रहा है। लुबनानी सफ़ीर ने मज़ीद कहा कि ब्यूरेट बम धमाके से वज़ारत ख़ारजा की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा है। धमाके से वज़ारत की इमारत की एक छत उड़ गई है। ख्याल रहे कि लुबनान के दारुल हुकूमत ब्यूरेट में होने वाले एक बड़े धमाके में हलाकतों की तादाद 80 तक पहुंच गई है, जबकि हुक्काम ने 4600 अफराद के ज़ख्मी होने की भी तस्दीक कर दी। धमाका ब्यूरेट की बंदरगाह के इलाके में एक गोदाम में हुआ और ये इंतहाई शदीद था कि पूरा शहर हिलकर रह गया। धमाके की शिद्दत इतनी थी कि इसके असरात 240 किलोमीटर दूर मशरक़ी बहराए रूम के मुल्क कुब्रुस में भी महसूस किए गए, जहां लोगों ने इसे ज़लज़ला समझकर धमाके से कबल बंदरगाह में मुतासिरा मुकाम पर आग लगी देखी गई, जिसके बाद एक बड़ा धमाका हुआ और जाए हादसा पर नारंगी रंग के बादल छा गए। इस धमाके से बंदरगाह और इसके नवा में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और कारोबारी और रिहायशी इमारतें और गाड़ियां तबाह हो गईं। मुल्क के सदर एन मशील ने इस हादसे पर 3 रोज़ा सोग का ऐलान करते हुए लुबनान की वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया है और सदर ने मुतालबा किया है कि मुल्क में 2 हफ्ते के लिए हंगामी हालत नाफिज की जाए। ये धमाका बज़ाहिर एक गोदाम में मौजूद एमोनियम नाइट्रेट के ज़ख़ीरे में हुआ है, ताहम इस सिलसिले में सरकारी तौर पर अभी तस्दीक नहीं की गई। लुबनानी सदर ने कहा कि ये अमोनियम नाइट्रेट एक गोदाम में गैर महफूज तरीके से 6 बरस से मौजूद थी। लुबनानी वज़ीर आज़म हसन दयाब ने कहा है कि ये नाकाबिले मकबूल है। वेयर हाउस में 2750 टन एमोनियम नाइट्रेट मौजूद थी। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर पैगाम में लिखा कि मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मुझे इस वाक़े के ज़िम्मेदार का पता ना चल जाए, ताकि इसका मुहासबा किया जाए और बहुत सख्त सज़ा दी जाए। ब्यूरेट के हस्पतालों में दिल दहला देने वाले मुनाज़िर भी सामने आ गए। हस्पतालों में लोगों की चीखों पुकार, लातादाद मरीज जख्मी हालत में फर्श पर पड़े रहे। ब्यूरेट के तमाम हस्पतालों में दिल दहला देने वाले मुनाज़िर सामने आए। ब्यूरेट बम धमाकों से लर्जा उठा है। अब तक 100 अफराद के हलाक होने की इतला मौसूल हुई है, जबकि जख्मियों की तादाद 4000 से ज़ायद बताई जा रही है। रेड क्रॉस ने हलाकतों और ज़ख्मियों की तादाद में कई गुना इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। लुबनान के वज़ीर सेहत हम्माद हसन का कहना है कि ब्यूरेट में एक बहुत बड़ा सानहा रोनुमा हुआ। हलाकतें कई गुना बढ़ सकती हैं। इस वक्त शहर के तमाम हस्पताल ज़ख्मियों से भरे हुए हैं। गुज़श्ता रोज़ वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे के करीब ब्यूरेट के बंदरगाह के इलाके में होलनाक धमाका हुआ, जिसके नतीजे में गिरदोनवा के इलाके लरज़ उठे और शहर के मुख्तलिफ इलाकों की इमारतें और गाड़ियां तबाह हो गईं। तबाह होने वाली इमारतों में लुबनान के साबिक वज़ीर आज़म सैयद हरीरी का घर भी शामिल है, ताहम वो महफूज रहे। धमाकों के बाद अस्पतालों से भी वीडियोस और तस्वीर सामने आ रही हैं, जिसने देखने वालों के दिल दहला दिए हैं। अस्पतालों में हर तरफ लोगों की चीखों पुकार सुनाई दे रही है। लातादाद मरीज जख्मी हालत में फर्श पर पड़े दिखाई देते रहे।
بیورٹ کے مقامی میڈیا کی جانب سے بھی اس واقعے کو لبنان کی تاریخ کا خوفناک ترین واقعہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے لبنان کے سیکیورٹی چیف نے بھی بیان جاری کر دیا۔ جاری کردہ بیان میں ان کا کہنا ہے کہ بیورٹ کی بندرگاہ پر واقع اسلحے کے گودام میں دھماکے ہوئے۔ گودام میں کئی سال سے اسلحہ پڑا ہوا تھا جو منگل کے روز دھماکوں کی وجہ بنا۔